जी। आज आप लोग की क्लास लेक्चर में एनिमल फिजियोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका सेक्शन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि इसको आपको बहुत ही समराइज वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो वर्ड है ये अपने आप में ही काफ़ी अपनी खासियत बता देता है कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है। चाहे जितने भी तरह के मेटाबोलाइट्स हों, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ जो है बहुत हद तक एक सारे सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ डायरेक्ट एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन या सप्लाई नहीं ले सकती, ना ही मटेरियल का एक्सचेंज कर सकती है। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक ऐसा मीडियम चाहिए जो हमारे मेटाबोलाइट्स को या एनवायरनमेंट के साथ हमारे एक्सचेंज को मेंटेन कर सके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही योगदान है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो मुख्य रूप से तीन चीजें हैं। सबसे पहला है ब्लड, दूसरा है कैपिलरीज और तीसरी चीज है आपकी हार्ट। यह तीनों मिलकर ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा हमारे ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अतिरिक्त ह्यूमन में एक लिम्फाइड सिस्टम भी पाया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे हम बात सिर्फ कर रहे हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है ब्लड के बारे में। ब्लड के तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड का आपका ब्लड प्लाज्मा और ब्लड के कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स में आपके तीन चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों के जो मेजर फंक्शन है, टाइप्स हैं, अगर हम बात करें तो आरबीसी की तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की टाइप्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डब्ल्यूबीसी का उतना डायरेक्ट योगदान नहीं है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में इसको अलग से बताया जाएगा। मेन चीज़ हमारा है आरबीसी, यहाँ पर योगदान प्रदान करता है, और ब्लड प्लाज्मा। यह दो चीज़ें हैं जो इस समय हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमें देखनी है। अभी देखिए, फिलहाल हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा का जो मेजर पोर्शन है यहाँ पे आपका यूज में आने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम और थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और आरबीसी इसी तरह से मैक्सिमम ऑक्सीजन और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीसी का मेजर वर्क है आपका शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का काम है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग करना। कैपिलरीज हमारे इस सिस्टम में दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं आर्टरी और दूसरी है आपकी वेन्स। ठीक है, आर्टरी और वेन्स में हम बात करें तो आर्टरी और वेन की जो डिफिनीशन है उसमें जो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा सही है या नहीं, ये गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अभी इसको जो एग्जैक्ट डिफिनीशन याद करने वाली बात है, आर्टरी मीन्स वह वेसल्स, यह जो आर्टरी का कॉन्सेप्ट है वह यह है कि ऐसी कैपिलरीज जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड ले जाए वह कहलाती हैं आपकी आर्टरी। और इसी तरह से वेन्स वो हैं जो बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके, टिश्यू से ब्लड कलेक्ट करके आपका हार्ट तक लेकर आए। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, आर्टरी और ब्लड का, आर्टरी और वेन्स का। अब देखिए आर्टरीज की जो कैरेक्टर्स हैं वह देखते जाइए। आर्टरीज जो है
इनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू वेन्स। आर्टरीज में वॉल एब्सेंट होती है। और तीसरी चीज, आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आप कहेंगे या तो हमने अभी इसको इग्नोर किया था, लेकिन बात यहां पर यह है कि जो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का केस क्या है, अभी हम बात वहां करेंगे कि जो आपका हार्ट और लंग्स के बीच में जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे यह बात पलट जाती है। अब देखिए, इसके अलावा हमारे ब्लड में जो आर्टरीज की पोजीशन है वो इंफीरियर होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है। तो आर्टरीज क्या होती हैं, इंफीरियर इन पोजीशन, ठीक। यह बेसिक चीजें हो गई आपकी आर्टरीज के बारे में। ऐसे हम अगर वेन्स की बात करें तो इसी के कंपैरिजन में वेन्स में हमारा लो ब्लड प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आर्टरी। अब ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, हम आर्टरीज के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं और आर्टरीज की बात हमने वेन्स के कंपैरिजन में की थी। अब यहाँ पे क्या होगा, वेन्स में चूंकि ब्लड प्रेशर कम होता है या बॉडी के पार्ट से होकर ब्लड को लेकर आती है, तो चूंकि ब्लड प्रेशर कम है और इनको जनरली लोअर लिम्ब से अगर ब्लड लेकर ऊपर की तरफ आना है तो एक तरह से आप देखिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको पंप करना है, प्रेशर भी कम हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पर वॉल्व पाई जाती है ताकि ब्लड जो है वो सिर्फ बॉडी पार्ट से हार्ट की डायरेक्शन में आए, फिर वो बैक फ्लोस में ना हो। इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पे एक छोटा सा पार्ट आपको कट करके दिया जाए और पहचानना हो कि ये आर्टरी है वेन, तो आप उसको डिसाइड करके पहले यही देखेंगे कि इसमें वाल्व है कि नहीं। अगर वाल्व है तो वह वेन्स थी, नहीं है तो आर्टरी थी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन कैसा, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या होता है, यह चीज क्या है, ये सुपरफिशियल इन पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा और एक पॉइंट है, ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा है, आर्टरी में। तो यह सामान्य रूप से क्या होती है, इन कंपैरिजन टू वेन्स थिक वॉल्ड होती है, मोटी भित्ति होती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें वेन्स की, तो चूंकि ब्लड प्रेशर कम है तो उतना ज्यादा इनमें मतलब मस्कुलाइजेशन की जरूरत है नहीं। ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है। किसके कंपैरिजन में, आर्टरी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो जनरल सी बात हो गई आर्टरी और वेन्स की। अब इनके बाद हम आ रहे हैं अपने मेन पंपिंग सेंटर हार्ट पर। यह देखिए, इसको ऐसे इमेजिन करिए ना कि जैसे आपको एक ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो आपके शहर में या आपके घर तक जो पानी की सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आती है, एक बड़े से पंपिंग सेंटर से आती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा आपका जो पानी का सेंटर होगा, है ना, टैंक है, शहर में लगे होते हैं, वहां से जब सप्लाई आपके घर तक पहुंचती है तो एक बड़ी मोटी सी पाइप चलती है, वहां से बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि उस समय पानी का प्रेशर वहां बहुत ज्यादा है, तो मोटी बड़े से पाइप से पानी की सप्लाई स्टार्ट हुई। अब जब आपके घर पहुंचना है तो उतने ही प्रेशर में पानी तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, आपके पास आपकी जरूरत भर का पानी पहुंचाने के लिए वो आगे जाके फिर पतली ब्रांचेस से बढ़ते 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 आपके घर आते आते पतली पाइप के रूप में पहुंचता है। ऐसे ही हार्ट से जब ब्लड ये निकलती है, तो ये जो मेन आर्टरीज और वेन्स की है बात करेंगे, तो ये अपने बड़े और मोटे फॉर्म में निकलती हैं, या फिर जब वापस कलेक्शन होता है तो जब हार्ट तक पहुंचती है, अगर हम इनके केस ऐसी बात करें कि पानी की सप्लाई घूम फिर के वापस उस जगह पहुंच रही है, पहुंचती ही है। अगर आप देखें तो पानी पूरा साइक्लिक फॉर्म में घूम के वापस उसमें रिसोर्स की तरह वापस भरा जा रहा है टैंक में। तो जब भरना होता है तो भी बड़ी पाइप के जरिए भरा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम एक बात कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आर्टरी जब वहां से निकलती है तब उसको हम कहते हैं एओर्टा, अभी स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे, और वही फाइनली बढ़ते 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 फाइन कैपिलरीज के रूप में हमारे टिश्यूज तक पहुंचती हैं। फिर उन्हीं फाइन टिश्यूज के उन टिश्यूज के पास से उन्हीं फाइन कैपिलरीज वापस वेन्स के फॉर्म में जुड़ते 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 एक मोटे वेना कावा के रूप में वापस
हमारे हार्ट तक खुलती हैं। इस बीच में वो अलग से होकर आना है जाना है, वो भी मैं मैकेनिज्म क्लियर करूंगा। तो ये जो जनरल टर्म दिया है एक आर्टरी वेन्स का, एक कॉमन सा कंसेप्ट है। इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से अलग अलग पार्ट में इनके नाम थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे शुरुआती दौर में हार्ट से जब निकल रहा है तो हम इसको एओर्टा बोल रहे हैं, और जैसे ही वेन्स जब फाइनली हार्ट तक पहुंच रही है तो इसको वेना कावा बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं हार्ट की, तो हार्ट जो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ जनरलाइज वे में बता दूं कि जो हार्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और एक को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक है। अब यह टर्म क्या है जरा क्लियर कर दूं। ऐसे हार्ट जिनको ब्रेन कंट्रोल करता है डायरेक्टली, न्यूरो मीन्स नर्व सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं जिनका मैकेनिज्म, वह कहलाते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और ऐसे हार्ट जिनके रेगुलेशन को स्पेशलाइज्ड मसल्स, मायोमीन्स मसल्स, जो जिनका रेगुलेशन हार्ट बीट मसल्स के थ्रू रेगुलेट होता है, जिनमें हार्ट का ब्रेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वह कहलाती है मायोजेनिक हार्ट। अब इसको अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी बेहोश हो गया है, कोमा में चला गया है, जब उसके ब्रेन का उसकी पूरी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो चुका है, उस स्थिति में भी उसका जो हार्ट है वह पंप कर रहा होता है। मतलब अगर ब्रेन के कंट्रोल में होता तो बेहोश होने के साथ ही उसका हार्ट भी रुक जाना चाहिए था, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो यह क्या हुआ, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, अब हमारे हार्ट की हम बात करेंगे। जब ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड डिवाइडेड इन राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ठीक है, अब इस चीज को क्लियर करने के लिए पहले हम यहां पर आ जाते हैं हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर पे। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हार्ट के मेडिक स्ट्रक्चर पर। हार्ट जो है बेसिकली हार्ट एक बंद मुट्ठी जैसा हमारे इस थोरेसिक चैम्बर में, देखिए हमारा जो ये पूरी बॉडी कैविटी का है पार्ट, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है डायफ्राम से। लोअर पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन और अपर पार्ट को कहते हैं थोरैक्स। ठीक है, तो इस थोरेसिक चैम्बर में सेंटर में, आपको बाएं साइड में नहीं, सेंटर में सिचुएटेड है, लेकिन जो हार्ट का लोअर लोब है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। तो इसलिए हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट की मूवमेंट है, वो हमें ज्यादातर लेफ्ट साइड में फील होती है। तो उसकी पोजीशन यह सेंट्रलाइज्ड वे में है। यह जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह कुछ इस तरह से जो दिखता है किताबों में, ऐसे बनता है पूरा एग्जैक्ट पोजीशन आपकी। यह आर्टरी वेन्स निकली हुई है, इस तरह से बना हुआ है आपका हार्ट ऐसे। इस फिगर को अगर हम सेक्शन वाइज कट करके देखना चाहें तो मैं एक जनरलाइज्ड फिगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आप इस तरह से नहीं देख सकते। आपका ये जो हार्ट है, देखिए सामान्य रूप से क्या है ये, फोर चैम्बर्ड है। ठीक है, यह आपका बटा हुआ है राइट और लेफ्ट में। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है। जैसा ये फिगर दिख रहा है, तो अगर मेरा हार्ट यहाँ पर होता, ये राइट है या लेफ्ट है, इसी तरह से इस फिगर को इसको समझिएगा, ये राइट और लेफ्ट में बटा हुआ है। हार्ट हमारा जो होता है वो 3 लेयर्ड होता है, ट्राई लेयर्ड है। हमारा हार्ट जो है वो 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। हमारे हार्ट के हर चैम्बर में बाहर से जो कनेक्शन है वह एक पर्टिकुलर वॉल्व्स हैं जो यहाँ पर आकर जुड़ी हुई है। ठीक है, और
तो फिर हार्ट की स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट हमारा मायोजेनिक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मायोजेनिक हार्ट है हमारा। तो वह जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है। उन मसल्स की खासियत है रिदम में सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, अब देखिए हार्ट के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं कि हमारा हार्ट 3 लेयर्ड होता है और इस चारों चैम्बर को हम राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर चैम्बर्स हमारे कहलाते हैं ऑरिकल और लोअर चैम्बर्स कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का अपना एक सेट होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का अपना एक सेट है। इस सेट में ऑरिकल है जो ब्लड रिसीव करता है और वेंट्रिकल है जो ब्लड सप्लाई करता है। देखिए तो अब यह ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से क्या है, ऑरिकल में सिर्फ कलेक्शन का काम होना है और वेंट्रिकल से हमें पंप करना है। तो इन जनरल वेंट्रिकल की वॉल ऑरिकल की वॉल से ऊपर से नीचे हल्की सी थिकनेस ज्यादा होती है। और दूसरे शब्दों में भी हम साइकिल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो यह देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका काम है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना और राइट वेंट्रिकल का काम है हमारे ब्लड को लंग्स तक सप्लाई करना। तो लंग्स तक सप्लाई करना, हार्ट से लंग्स तक सप्लाई करना बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है और पूरी बॉडी को सप्लाई करना। तो जहां ज्यादा मैकेनिज्म का लगेगा, जहां ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी है वहां प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। इस वजह से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल जो है उसकी वॉल लेफ्ट के कंपैरिजन में थिन होती है और लेफ्ट की थिक होती है। इसमें प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब देखिए जो यह मोशन है ब्लड का, जो सर्कुलेशन यहाँ पे चलना है, उस सर्कुलेशन का डायरेक्शन मेंटेन रहे इसलिए हर जगह पर वाल्व्स होते हैं। अभी हमने बात की थी आर्टरी और वेन्स में भी कि आर्टरी में वाल्व नहीं होते, वेन्स में वाल्व होते हैं ताकि वहाँ वेन्स में डायरेक्शन मेंटेन रहे। ऐसे ही हार्ट में भी ब्लड का डायरेक्शन मेंटेन रहे इसलिए हर चैम्बर के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक पार्टीशन दिखेगा, वाल्व दिखेगा। वाल्व का रोल हमारे बॉडी में दूसरे सिस्टम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो यहाँ पे राइट आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है वो ट्राइकस्पिड है। कस्पिड का मतलब समझ लीजिए आप यहाँ पर, कस्पिड टर्म का मतलब होता है लिप्स से। अगर कोई ऐसी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम अगर 2 पार्ट के 2 लिप्स में, एग्जांपल के तौर पे ये हमारा माउथ एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को यह 2 लिप्स से गार्ड किया गया है। ये लिप्स की जो गार्डनिंग है ये हमारे क्या कहलाते हैं, कस्पिड। तो आप अगर ध्यान हो तो लीच जोंक का जो माउथ है वह क्या है, 3 लिप्स होते हैं उसके पास। ऐसे ही आपका यहाँ पर जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है वह ट्राइकस्पिड है और आपका लेफ्ट में बाइकस्पिड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारे राइट ऑरिकल में ब्लड जो कलेक्ट होके आता है वह 2 पार्ट में आता है। जो लोअर पोर्शन है उससे आने वाला ब्लड जो है वह कहलाता है, देखिए हमने भी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमारे शरीर में जब टिश्यूज लेवल तक ब्लड की सप्लाई होती है तब तक वो फाइन कैपिलरीज में बढ़ चुकी होती हैं और वैसे ही फाइन कैपिलरीज ब्लड को कलेक्ट करते हुए वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। तो हार्ट तक लाते वक्त वह आपस में फ्यूज करके मोटे ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है जिनको हम फाइनली कहते हैं वेना कावा। तो यहाँ पर जो वेना कावा आ रही है वो 2 तरह से है। जो लोअर लिम्ब से कलेक्ट करके ला रही है वो है इंफीरियर, और जो ऊपर के पार्ट से कलेक्ट करके ब्लड लेके आ रही है वो क्या कहला रही है, सुपीरियर। क्या चीज, वेना कावा। ये हमारे पास हो गई इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। यह दोनों अगर खुलती है कहाँ पे, आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर आगे ब्लड वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई हो जाती है कहाँ पर, लंग्स को, और यह लेकर जाती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। देखिए पल्मोनरी टर्म यूज होता है लंग्स के लिए, और आर्टरी मैंने बताया अभी जो हार्ट से किसी बॉडी पार्ट से सप्लाई लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा, आर्टरी। तो यह हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी।
फिर यह साइकिल जब आती है, लंग से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर वापस घूम के आता है, तो फिर यह क्या होगी, क्योंकि बॉडी पार्ट से आ रहा है तो ये क्या होगी आपकी वेन, तो यह हो गई आपकी पल्मोनरी वेन, और इससे ब्लड आपका फिर फाइनली जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पूरी बॉडी पार्ट को सप्लाई होती है, तो एक मोटी आर्टरी आपके यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसको हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, अभी हम ब्लड आपकी फाइनली बाहर की तरफ सप्लाई हो जाएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर के अलावा हार्ट के ऊपर आपकी एक पतली फिल्म होती है, एक थिन लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मीन सराउंडिंग और कार्डियम टर्म आता है हार्ट के लिए, तो वह लेयर जो हार्ट को कवर करे कहलाती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। यह हार्ट की लुब्रिकेशन को, हार्ट मसल्स की लुब्रिकेशन को मेंटेन रखती है और हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्शन भी देती है। इसके अलावा हार्ट की वाल्व को, हार्ट के जो मसल्स हैं उनके रिदम को मेंटेन रखने के लिए हमारे हार्ट पर दो खास तरह के नोड्स पाए जाते हैं, जो इसको रेगुलरली एक इलेक्ट्रिक इंपल्स देते हैं, एक रिदम में इंपल्स देते हैं, जिसमें हमारा मेन इंपल्स जनरेटर है राइट ऑरिकल पर एक नोड, जिसको हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, और इस नोड से जनरेट हुए इलेक्ट्रिक इंपल्स को पूरे हार्ट की मसल्स पे सर्कुलेट करने के लिए, उसको मैग्नीफाई करके सर्कुलेट करने के लिए हमारे राइट वेंट्रिकल के, राइट ऑरिकल के बेस पर पाया जाता है एवी नोड। सॉरी, जो हमारा मेन नोड है वो है एसए नोड, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एस साइनो ऑरिकुलर नोड, सॉरी मैं रिपीट कंफ्यूज कर गया था, साइनो ऑरिकुलर नोड, और हमारे बेस पर जो पाया जाता है वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो यह एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, यह एसए नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और एवी नोड उसको पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, यहां से कुछ फिलामेंट्स निकले हुए हैं जो आगे जाकर बढ़ जाते हैं पतले फाइबर्स में, जो पूरे हार्ट मसल्स पे फैली हुई है। तो इस केस में जो यह निकल रहा है क्लस्टर, यह बंडल जो निकला हुआ है, इस बंडल को कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यह इनके डिस्कवर के नाम पर है, और यह जो फिलामेंट्स आगे जाके ब्रांचिंग हो गई है, यह कहलाता है पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसा है कि एक इलेक्ट्रिक इंपल्स निकली, नर्व इंपल्स यहां तक आया, फिर यह पूरी बॉडी में, पूरे हार्ट मसल्स पर फैल गया। तो इसका जो काम है, जैसे आप एक इलेक्ट्रिक इंपल्स देते हैं, किसी मसल्स को लगते हैं तो मसल तुरंत वहां कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होकर अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है। यह प्रोसेस चलता ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिहाज से देखिए, यहां से जनरेट होगा, इसके द्वारा फैलाया जाएगा, थोड़ा सा अंदर आता है। यह पूरा मैकेनिज्म कहाँ पे है, राइट साइड में। तो अभी हम जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम जैसा ही डिफाइन करेंगे राइट को, वैसा ही हमारा लेफ्ट में भी चलेगा, लेकिन यहां से यहां तक जाने में बहुत ही कम, बहुत ही माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है। तो राइट और लेफ्ट के मैकेनिज्म में बहुत ही कम डिफरेंस आता है, पर उस डिफरेंस इतना कम है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन जानकारी क्लियर है कि यह जो साइकिल है, यह जो पूरा प्रोसेस चलता है जब, तो राइट और लेफ्ट लगभग साथ में सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है, तो यह सारी बात हो गई आपकी इस पूरे मैकेनिज्म की, हार्ट के स्ट्रक्चर की। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हार्ट के मैकेनिज्म की। तो हार्ट की जो कंप्लीट मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल के लिए कुछ टर्म्स आएंगे पहले, जिनको हम पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, सिस्टोल और डायस्टोल, यह दो टर्म है, आसान से शब्द हैं। आप अपने हाथ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको अपने हाथ पर याद करिए। ठीक है,
सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये करके याद करिए, सिस्टोल डायस्टोल, तभी ये याद होता है, कंफ्यूजन नहीं आएगी। आप बोलेंगे, देखिए हम लोगों का याद करने का जो तरीका होता है ना, कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी प्रोसेस जाती है, तो वह प्रोसेस, जैसे आप कभी गाड़ी चला रहे हो और कुछ सोच रहे हो, फिर भी आप अपने रोज के रूटीन पे पहुंच जाते हैं, वो आपको पाथ दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। आप इसको ऐसे याद करिए, सिस्टोल डायस्टोल। बोलते समय शायद भले ही गलत हो जाए, कि कोई पूछे सिस्टोल मीन्स क्या होता है, तो आप गलत बोल देंगे, पर जब सिस्टोल बोलेंगे तो हाथ दबेगा ही, फैलेगा नहीं। तो इस तरह से याद करिए, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब हार्ट का चैम्बर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और वह जब रिलैक्स होकर फूलता है, वापस नॉर्मल पोजीशन पे आता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, और डायस्टोल का मतलब वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। तो सिस्टोल मतलब हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर, और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर। चैम्बर मीन्स हार्ट चैम्बर, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल, अब यह दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल की। तो देखिए यह हमारा जो हार्ट है इस तरह से, तो हार्ट के हमारे जो चैम्बर्स हैं, तो अब देखिए जैसे यह दो चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जैसे यह दोनों राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो जैसे एक आधा काम करता है, वैसे ही दूसरा आधा भी काम करता है। तो मैं इधर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, उसको इमेजिन करिएगा कि एक साथ दोनों हो रहा होगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब यह पूरा साइकिल स्टार्ट होती है, तो कंबाइंड डायस्टोल से स्टार्ट होता है। मतलब आपका राइट और मतलब ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कैसे डायस्टोलिक पोजीशन में, रिलैक्स कंडीशन में। रिलैक्स कंडीशन होने का मतलब क्या है, इसमें लगातार क्या है, हार्ट में या राइट ऑरिकल में लगातार वेना कावा से ब्लड रिलीज होकर आ रहा है, और चूंकि नीचे से भी प्रेशर नहीं रिलीज है, तो इनके बीच की जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, या इधर लेफ्ट साइड में अपनी बाइकस्पिड वाल्व है, मतलब ये जो वाल्व है ऑरिकल और वेंट्रिकल की वाल्व है, उससे ब्लड रिस्क कर थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा, ठीक है। पर वह रिस्क कर जा रहा है, तेजी से नहीं जा रहा। तो मैक्सिमम ब्लड अभी कहाँ कलेक्ट हो रहा है आपके, किसमें ऑरिकल में, ठीक है। अब देखिए यहां से जब स्टार्ट होता है पोजीशन, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके राइट ऑरिकल पर अवेलेबल है कौन, SA नोड। वह एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जब प्रोड्यूस करता है, तो जो ऑरिकल की मसल्स हैं वो क्या होंगे, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो अब पहले कंबाइंड डायस्टोल है, SA नोड ने इंपल्स प्रोड्यूस किया, तुरंत क्या होगा, सिस्टोल, ठीक है। तो कंबाइंड डायस्टोल से स्टार्ट हुआ पहले सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब जैसे ही ये प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसमें जितना भी ब्लड है तेजी से पंप कहाँ हो गया, वेंट्रिकल में। अब SA नोड से जो इंपल्स है, पहले बार इंपल्स प्रोड्यूस होकर रह गया, ठीक है, और वो इंपल्स पास करके कहाँ पे, AV नोड तक। अब यह वापस रिलैक्स हो रहा है, तब तक AV नोड उसको आगे पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। SA नोड में सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल अभी डायस्टोलिक पोजीशन पे है, और तब तक इंपल्स कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल में, और यहाँ ऊपर वापस डायस्टोल हो रहा है। तो मतलब जो आपका और ये आपका ऑरिकल है, उसमें क्या स्टार्ट होगा, डायस्टोल, और वेंट्रिकल में सिस्टोल। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्या हुआ, कंबाइंड डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल हुआ ना। उसके बाद फिर क्या होगा, वेंट्रिकल अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। तो कंबाइंड डायस्टोल से वापस कंबाइंड डायस्टोल पे आ गए, कैसे, देखिए कंबाइंड डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, ये हुआ, ठीक है, समझ में ये बात। तो यह जो पूरा प्रोसेस था कंबाइंड डायस्टोल से एक दूसरे कंबाइंड डायस्टोल तक, पूरा क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। अब यह कहलाएगा कंबाइंड डायस्टोल से वापस हमें कंबाइंड डायस्टोल तक आना है। तो कंबाइंड डायस्टोल से पहले क्या हुआ आपका, इसको आप बना भी सकते हैं साथ में, कंबाइंड डायस्टोल से साथ में, देखिए कंबाइंड डायस्टोल से फिर क्या हुआ आपका ऑरिकल में सिस्टोल स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑरिकल में सिस्टोल स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑरिकल में डायस्टोल स्टार्ट हुआ, और उसी के साथ वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ,
वेंट्रिकल में फिर डायस्टोल हुआ, और ये वापस क्या हुआ, कंबाइंड डायस्टोल की सिचुएशन आ गई। यह पूरी हुई एक कार्डियक साइकिल। ठीक, इस पूरी एक कार्डियक साइकिल की आप देखते हैं एक हार्ट बीट कही जाएगी। तो अगर हम देखें नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ, मतलब नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल चलती हैं। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट किए कि 60 सेकेंड्स में 72 कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल जो हुई अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड की होती है। मतलब यह पूरा प्रोसेस होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। इस तरह से 1 मिनट में यह पूरे 72 बार यह साइकिल रोटेट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक का पूरा मैकेनिज्म आपका था हार्ट का फंक्शन का। तो अभी हमने देखा क्या, हार्ट की साइकिल, पूरा मैकेनिज्म, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया था, और फाइनली यहाँ पे हार्ट के फंक्शन तक हम आए हैं। ठीक है, इसके जो आगे की सारी कुछ हार्ट से संबंधित डिजीज हैं, और आपका ब्लड प्रेशर जैसे काम करता है, वो ब्लड प्रेशर की जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है वह कैसे काम करती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।